Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 4.4, that is of class 10th chapter 4 quadratic equation. The question is find the nature of the roots of the following equation. We have to find the nature of the roots. तो सबसे पहले इस वर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. What do you mean by the nature of the roots? तो हमने पहले अभी पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स. देखो अभी इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, इस फॉर्मूले में जो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल डी. मतलब अल्टीमेटली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट. और इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आती है उससे मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, उससे मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि जो हमारी इक्वेशन है वो हमें किस टाइप के रूट्स देगी. देखो नेचर ऑफ द रूट्स पूछ रहा है. नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ कि हमें जो रूट्स मिल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे मिल रहे हैं. अपन ने देखो अभी बहुत सारी चीज पढ़ी थी. कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें रूट्स अलग अलग मिलते हैं. कभी कभी मैंने बताया था कि आपको रूट्स एक जैसे मिलते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट्स निकलते ही नहीं है. कब हुआ था, जब रूट के अंदर नेगेटिव वाला आ गया था. ठीक है, क्लियर है, याद आ रहा है. तो सिमिलरली अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से डायरेक्टली बता देंगे. तो सिंपल सी 3 कंडीशन है, याद रखो. दैट इज इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तब आपको हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. ठीक है, फिर इफ d इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो आपको रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट कौन से मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, और एक थर्ड कंडीशन याद रखो, अगर d क्या हो जाए, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से लेस हो जाए, तब आपको कौन से मिलेंगे, नो रियल रूट्स. मतलब यहां आपका कोई आंसर नहीं निकलेगा, यहां x की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी. ठीक है, यही था आपका नेचर ऑफ रूट्स. यही है आपका मेन नेचर ऑफ रूट्स का पार्ट. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ सी टू द फर्स्ट पार्ट. द इक्वेशन इज 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5. ठीक है, तो हमें पता है यहां से हम a b c निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता था. स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, b की वैल्यू और c की वैल्यू. तो आपको ये तो बहुत अच्छे से बनने लगा होगा कि इसकी a b c की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. ओके, अब मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac. तो निकाल लेते हैं. देखो बी स्क्वेयर मतलब -3 का होल स्क्वेयर, -4 इंटू a कितना है 2, इंटू c कितना है 5. तो ये हो जाएगा 9, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 5 विल बी 40. तो देखो ये कितना आ गया, d इज इक्वल्स टू -31. और आपको पता है d इक्वल्स टू -31 है, मतलब अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन आ रही है, ये थर्ड वाली. देखो d की वैल्यू लेस आ रही है कि नहीं 0 से. सिंस d इज लेस देन 0, therefore the quadratic equation consists of
नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स है मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब x की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे हम, ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो सेकंड वाले में फिर से वही स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू कितना हो गया 3, b इक्वल्स टू -4√/3 एंड c इक्वल्स टू 4। तो क्या कर देता हूँ, d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, d इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, b इज -4√/3 द होल स्क्वेयर -4 इंटू 3 इंटू 4, 4 का स्क्वेयर 16 एंड 16 इंटू √3 का स्क्वेयर दैट इज 3 ओनली, so 6 3s are 18 and 3 1s are 3 1 48, 48 minus 4 4s are 16 and into 3, 16 into 3 will be 48। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया 0। सिंस d इज इक्वल्स टू 0 तो ये देखो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, सिंस d इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें पता है जब रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, देखो ना रियल रूट्स है, क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो उनको क्या करना है, हमें फाइंड भी करना है। तो फाइंड अब कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। a b c की वैल्यू पहले ही से हमने निकाल ली थी, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, देखो -b, तो -4√3 प्लस माइनस √ आपको पता है b स्क्वायर -4ac दैट इज d ओनली, 0 आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ऊपर तो सॉल्व किया ही हमने, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। एंड 2a, तो 2 इंटू a इज 3, देखो x इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 1 जा 2 2 जा 3, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया तो बचा √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। और हमें पता है रियल एंड इक्वल है, तो x की दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की दोनों वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। सो दिस विल बी योर आंसर। लेट अस सी विद द नेक्स्ट वन, सेम कंडीशन, एवरीथिंग सेम। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चेक करना है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलता है, बाय दी वैल्यू ऑफ d, b स्क्वायर -4ac पुट करते हैं, दैट इज -6 द होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 -4 2 is 8 and 8 into 3 is 24, that is 12। d कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, d क्या हो रहा है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो सिंस d is greater than 0 therefore nature of roots is real and डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल तो है और अलग अलग भी मिलेंगे। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया नेचर ऑफ रूट्स। अब हमें पता है रियल है, तो हमें क्या करना है, उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b√b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब x इक्वल्स टू -b मीन्स माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमें पता चल गई है 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 2। तो कितना हो गया, देखो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है कि नहीं। अब चाहो तो इस रूट को सॉल्व कर लो, और नहीं करना है तो x की दो वैल्यू अलग अलग करके लिख दो, 6 प्लस √12 अपॉन 4 एंड x इक्वल्स टू 6 माइनस √12 अपॉन 4।
दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। देखो दो अलग अलग मिल रही है कि नहीं, एंड दिस विल बी योर आंसर।